दोस्तों, मैं प्रवीण कुदेश स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल कल्चर ऑफ गुरुवार अकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, जिसमें हमारा टॉपिक 3 चल रहा था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का हमारा पाठ था उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, जिसमें इससे पहले के वीडियो में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। परिवार, विवाह की स्थिति किस प्रकार देखने को मिलती है एवं महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी समाज में उत्तर वैदिक कालीन। आज हमारा चौथा पॉइंट रहेगा आश्रम व्यवस्था, अर्थात क्वेश्चन के रूप में देखें तो आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए या अपने भाव प्रकट कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन रह सकता है। तो मैं आश्रम व्यवस्था के बारे में हम डिटेल से, बेसिक से लेकर पूरी डिटेल बात करेंगे। तो आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं या आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पड़ाव, ठहराव या विश्राम स्थली, इसका शाब्दिक अर्थ देखने को हमें मिलता है। आश्रम में हमें आ उपसर्ग एवं श्रम धातु देखने को मिलती है। इस सब से ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सनातन धर्म में मानव की आयु 100 वर्ष या शतायु मानी गई है। अर्थात ऋग्वैदिक काल में मानव की आयु 100 वर्ष मानी गई थी। उसके आधार पर आश्रम व्यवस्था को विभाजित किया गया है, क्योंकि आयु का क्रम हमें 4 भागों में बांटकर देखने हुए मिलता है। ठीक है दोस्तों, हमें आश्रम व्यवस्था में कौन कौन से आश्रम देखने को मिलते हैं? तो पहला आता है ब्रह्मचर्य, दूसरा आता है गृहस्थ, तीसरा आता है वानप्रस्थ, चौथा आता है संन्यास। आश्रम व्यवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, वहीं यहाँ पे हम देखते तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम, इन तीनों का सर्वप्रथम प्रथम उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद से देखने को मिलता है? तो हमारा उत्तर रहेगा छांदोग्य उपनिषद। वहीं देखें तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों का कंबाइंड रूप से हमें उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है प्रथम बार? तो जाबोली उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। यदि इन चारों का पूछे कि प्रथम बार उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जाबोली उपनिषद मिले आंसर रहेगा। वही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ, इन तीनों का उल्लेख हमें देखे तो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। हम आयु क्रम देखते हैं। बहुत जने क्या होते हैं या जो कोई भी बच्चे पढ़ते हैं या देखते हैं, तो आयु क्रम में ऐसे देखते हैं जैसे कि 0 से 25, वापस यहाँ से 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। लेकिन ये आयु क्रम गलत है बिल्कुल भी। इसका आयु क्रम देखें तो ब्रह्मचर्य का आयु क्रम रहता है 0 से 25 वर्ष के बीच में जो आयु क्रम रहता है वो ब्रह्मचर्य का रहता है। फिर आता है गृहस्थ, जिसमें अपने घर का जो जीवन यापन के लिए जो कि परिवार का होता है उसे गृहस्थ आश्रम में रखा गया है। इसका आयु क्रम 26 से 50 होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से 25 तो पढ़ लिया। फिर होता है 25 से 50 के बीच जो आयु क्रम रहता है वह गृहस्थ आश्रम में माना जाएगा। फिर आता है वानप्रस्थ, यहाँ पर 51 से 75 वर्ष के बीच में जो कालक्रम रहता है वह वानप्रस्थ के अंदर माना जाएगा। वही संन्यास आश्रम देखे तो 76 से लेकर 100 के बीच में। तो इन सबकी टोटल मिलान करते हैं तो हमें यहाँ पे 100 वर्ष देखने को मिलता है। अब एक एक करके देखेंगे किस आश्रम में या उसके क्या कर्तव्य थे या कौन कौन से कार्य हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इसमें हमें किस प्रकार मानव का विकास किया जाता था? तो इसका कर्तव्य या कार्य देखे तो इसमें मानव का या व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक या उसके चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता था, और साथ ही साथ उसे वेदों का अध्ययन भी या 100 अध्याय पर भी बल दिया जाता था। ये तो बात होती है हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था की। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, इसमें 3 पुरुषार्थों पर बल दिया जाता है। हमारे इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम पुरुषार्थों पर बात करेंगे। तो 3 पुरुषार्थ कौन कौन से? तो धर्म, अर्थ, काम। तो व्यक्ति को धर्म के बारे में, अर्थ कमाने के बारे में, काम यानी जो उसकी संतति या वंश क्रम को आगे बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग माना गया है, जो उसमें गृहस्थ आश्रम में उसको व्यतीत करना होता था। इन 3 पुरुषार्थों का की शरण स्थली गृहस्थ आश्रम व्यवस्था को माना गया या स्वयं स्थली मानी गई है, क्योंकि इन तीनों का कंबाइंड रूप से गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में इन लोगों को पढ़ना पड़ता था। मानव को सबसे कठिन रूप से इसमें अध्ययन करना पड़ता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था में हमें किस प्रकार देखने को मिलता है? तो इसमें व्यक्ति को धर्म की सर्वोच्चता
का अध्ययन करना होता है। इसमें व्यक्ति का सबसे पहला धर्म रहता है, फिर उसके बाद जो उसके नैतिक कार्य रहते हैं वगैरह, परिवार वगैरह जो भी चीज़ रहेगी वो आती है। और इसमें अर्थ देखे तो हमें क्या है, तो इसमें केवल अर्थ, इसमें व्यक्ति को अर्थ अर्थात उसे कमाने का, वही केवल अपने पेट पालने के लिए होता था। वह ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर सकता, बल्कि अपने जीवन यापन के लिए जो कमाना होता था वो उतना ही संग्रहित करके रखता था। फिर देखे तो काम, अर्थात उसे अपने वंश कर्म के लिए जो होता था, तो वह किसी स्त्री से संबंध वगैरह, जो अपनी पत्नी से संबंध वगैरह बना सकता है, लेकिन लचीलापन वह कभी कभी बना सकता था। इतने जैसे कि नहीं जैसे गृह शास्त्र में होता था, उस प्रकार से इसमें वानप्रस्थ में नहीं होता है। इसमें कुछ अपवाद के रूप में छूट दी जाती है काम के रूप में। फिर देखते तो संन्यास आश्रम, इसमें हमें देखने को मिलता है, इसमें व्यक्ति की महत्वपूर्ण कार्य रहेगा धर्म की सर्वोत्कृष्ट, अर्थात व्यक्ति इसमें सबसे पहले धर्म को रखेगा। फिर बात आती है मोक्ष की प्राप्ति। संन्यास आश्रम में व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य रहता है मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नोट के रूप में देखें तो इन चारों आश्रम व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ आश्रम व्यवस्था देखें तो गृहस्थ आश्रम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों को पढ़ना होता है। चौथा पुरुषार्थ होता है मोक्ष, वो हमें संन्यास आश्रम में देखने को मिलता है, लेकिन तीनों पुरुषार्थों का हमें अध्ययन गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में करना होता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे जटिल आश्रम व्यवस्था देखे तो भी हमारा आंसर गृहस्थ रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हमने आश्रम व्यवस्था पर हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हम देख लिए। इसमें क्या क्या कर्तव्य थे, आयु वगैरह किस थी, इसका प्रथम उल्लेख कहाँ पे भी किया गया है वो हमने देख लिया। हमारी जो इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम हमारा उत्तर वैदिक सामाजिक स्थिति का पांचवा पॉइंट रहेगा पुरुषार्थ व्यवस्था पे हम बात करेंगे। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।